जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जितिया व्रत पूजा विधि। तो सबसे पहले आप सबको जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। तो जितिया की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल कपड़े का आसन देंगे। और मैं गिलोय का पत्ता ली हूँ, गिलोय के पत्ते का आसन दी हूँ गणेश जी को। और जीमूत वाहन और चील सियार मैं मिट्टी से बना रही हूँ। तो मिट्टी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर बना लेना है। तो मैं गिलोय का पत्ता ली हूँ, तो आप चाहे तो पान के पत्ता भी ले सकते हैं या फिर तोड़ी का पत्ता भी ले सकते हैं। और तोड़ी का पत्ता और पान का पत्ता ना मिले तो आप गिलोय का पत्ता भी ले सकते हैं, इसलिए कि गिलोय के पत्ते को अमृता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गिलोय के पत्ता में अमृत का वास होता है। तो चावल मैं ली हूँ, अष्टदल कमल बना ली हूँ चावल से। और एक कलश ली हूँ पीतल का, उसमें स्वच्छ जल में गंगा जल मिला ली हूँ, कलावा बांध दी हूँ और स्वास्तिक बना दी हूँ। कलश में 5 चीज़ मैं डाल रही हूँ। गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, एक पुष्प और अक्षत। अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो आपके पास तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। 5 पत्ते मैं ली हूँ अशोक का। तो आप चाहे तो आम के भी पत्ते ले सकते हैं। उस पर पीला चंदन से और रोली से मैं तिलक कर ली हूँ। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। पूजा शाम में किया जाता है, जितिया की पूजा शाम में किया जाता है। कलश के ऊपर एक कटोरी में चावल भर के रखेंगे और पानी वाला नारियल लेना है और नारियल के ऊपर कलावा लपेट देंगे। तो श्री कलश का स्थापना मैं कर रही हूँ। नारियल का जो मुख होता है वो पीछे साइड रखना है और जो नुकीला है वो अपने साइड रखना है। तो इस तरह से श्री कलश का स्थापना करेंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। पूजा में जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी का, जीमूत वाहन का, चील का, सियार का, सभी को भाव स्नान करा लेंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे पूजा में। तो शाम में पूजा किया जाता है, जितिया का पूजा शाम में किया जाता है। ये पूजा और व्रत संतान के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल निर्जला व्रत होता है। ये दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। इस व्रत में शाम में पूजा किया जाता है, संतान के लिए ये पूजा किया जाता है, व्रत किया जाता है। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, सियार को, चील को, जीमूत वाहन को और कलश का भी पूजा कर लेंगे। तो शाम में ये पूजा की जाती है फ्रेंड्स। संतान के लिए पूजा होती है। जितिया का व्रत संतान के लिए, माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत और पूजा किया करती है। संतान की लंबी आयु के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किया जाता है। तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे गणेश जी को और जीमूत वाहन को, चील सियार को, सबको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करेंगे गणेश जी को और जनेऊ अर्पित करेंगे जीमूत वाहन को। तो इस तरह से जनेऊ अर्पित कर लेंगे। बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ। पुष्प अर्पित करेंगे। अगर लाल कलर का पुष्प हो, पीला कलर का पुष्प हो तो चढ़ा लें, या फिर जिस भी कलर का पुष्प हो आप चढ़ा लें। गिलोय के पत्ता के ऊपर धागा से बना हुआ जितिया में रखी हूँ। तो आपके पास अगर सोने का जितिया हो तो पूजा में सोने का जितिया भी रख कर पूजा कर लें, और अगर धागा का बना हो तो धागा का भी रख कर, किसी पत्ते के ऊपर गिलोय का पत्ता हो तो गिलोय का, या फिर पान का पत्ता हो तो पान के पत्ते, या फिर तोड़ी का पत्ता हो तो तोड़ी के पत्ते के ऊपर रख कर जितिया का भी पूजा कर लेंगे। जितिया की पूजा कर लेंगे और उसमें सिंदूर लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, कलश के ऊपर भी, दीपक के ऊपर भी, और अक्षत चढ़ाएंगे गणेश जी को, जीमूत वाहन को, चील को, सियार को अक्षत चढ़ा लेंगे जितिया के ऊपर भी। और दुर्वा अर्पित करना है गणेश जी को। गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है जितिया की पूजा में। तो आप एक दिन पहले भी चना भिगो सकते हैं या फिर सुबह भिगो लें, इसलिए कि जितिया की पूजा शाम में किया जाता है। तो अगर आप सुबह भी भिगोते हैं
तो शाम तक फूल जाता है। आटा से बना हुआ पकवान बनाकर चढ़ाया जाता है। आटा से पकवान बनाकर चढ़ाया जाता है। तो आटा से आप जो भी पकवान बनाकर चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं मीठा में। और फल में खीरा ज़रूर चढ़ाएं। जो भी फल हो वो चढ़ा लें, पर खीरा ज़रूर चढ़ाएं। और पूजा में दक्षिणा ज़रूर रखें। और संतान से जुड़ी हुई ये पूजा और व्रत है, तो खिलौना भी चढ़ाएंगे और टॉफ़ी चढ़ा ले रही हूँ और खिलौना भी चढ़ा रही हूँ संतान के लिए। तो संतान से जुड़ी हुई ये पूजा है, संतान के लिए पूजा है, तो इसीलिए पूजा में खिलौना चढ़ाएंगे। टॉफ़ी हो तो टॉफ़ी चढ़ा लें। जल का भी भोग लगा लेंगे। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे सभी भगवान जी को। धूप दिखाने के बाद दीपक कपूर से आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। तो आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो आचमनी करने के बाद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, संतान के लिए प्रार्थना करेंगे। उस शाम के समय ये पूजा किया जाता है। तो दूसरे दिन जो मिट्टी से जीमूत वाहन चील सियार बनाए हैं उसका आप विसर्जन कर लें। स्वच्छ जल लेना है, उसमें गंगा जल मिलाकर किसी पात्र में, और जीमूत वाहन चील सियार सबका विसर्जन करके किसी पेड़ में डाल देना है। तुलसी के पेड़ में नहीं डालना है। और प्रसाद और खिलौनों बच्चों को बांट दें और जितिया पहन लेना है। तो इस तरह से पूजा पूर्ण होती है। पारण वाले दिन विसर्जन करना है और कलश वाले जल किसी पेड़ में डाल देना है। राधे राधे।